मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम दौरे में मसरूफ। गुवाहाटी के शहीद स्मारक में शोहदा को पेश किया खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन सलाहियत वाले फर्टिलाइजर यूनिट का रखा संग बुनियाद। अवामी जलसे से भी किया खिताब। गोवा के संखाली में वज़ीर आला प्रमोद सावंत का जनता दरबार। अवाम ने बराह रास्त रखे अपने मसाइल। हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत बनाना है मकसद। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ मोहाली और जम्मू में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कारकुनान। मरकज के फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया। श्रीनगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और कोहरे से मौसम हुआ मजीद सर्द। सख्त मौसम के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं कश्मीर। रायगढ़ के रुहा म्युनिसिपैलिटी पर एनसीपी अजीत पवार ग्रुप का कब्जा। 20 में से 18 सीटें हासिल। अजीत पवार ग्रुप के कारकुनान ने मनाया जश्न। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में वाक़ शहीद स्मारक के मुकाम पर फूलों की चादर चढ़ाकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के गयूर फौजियों और कारकुनों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मोदी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्क के नौजवानों के लिए हौसला और खिदमत वतन की मिसाल है। और दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम को भी सराहा। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन सलाहियत वाले फर्टिलाइजर यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी नजर आए। इसके बाद डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह नया यूनिट ज़रई शोबे में खुद कफालत और किसानों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस प्रोजेक्ट की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुकामी मईशत और रोजगार के मौक़ों में इजाफा इससे होगा। तकरीब में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी बात की गई और लोगों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया। আমি বিচাৰিছিলো 5 লাখ মেট্ৰিক টনৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ভূমি পূজন কৰিব 12 লাখ মেট্ৰিক টনৰ ইউৰিয়া কোম্পানী। 10,000 কোটি টকা ইয়াতে ব্যয় কৰা হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আবেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰকো এই সমস্ত প্ৰকল্পত 40% অংশীদাৰ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিছে। ইয়াৰ আগতে নুমলীগড় শোধানাগাৰতো 26% অংশীদাৰিত্ব ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিছিলে। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस स्नेह और प्यार के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इसने गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने संखाली इलाके में जनता दरबार का इनेकाद किया, जहां बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और अपनी शिकायत व मसाइल वजीर आला के सामने रखे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे ताकि मसाइल का फौरी हल निकाला जा सके। वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने अवाम की बात गौर से सुनी और मुतल्लका अफसरान को हिदायत दी कि शिकायत का बरवक्त और शफाफ तरीके से इजाला किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मकसद अवाम और हुकूमत के दरमियान बराह रास्त रब्ता कायम करना है ताकि लोगों को दरपेश मसाइल का फौरी हल मुमकिन हो सके। जनता दरबार के दौरान बुनियादी सहूलियात, सेहत, तालीम, पानी और बिजली जैसे उमूर पर खास तौर पर तवज्जो दी गई। अवाम ने वज़ीर आला के इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने मोहाली में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम तब्दील किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ और गरीबों के हुकूक पर हमला करार दिया। अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि दही गरीबों के रोजगार और वकार की जमानत है और उसका नाम तब्दील करना तारीख और महात्मा गांधी के नजरियात को मिटाने की कोशिश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत असल मसाइल जैसे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाली से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने बैनर्स उठाए, मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूरे देश भर दे विच कांग्रेस पार्टी जिला स्तर ते धरने ला रही है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 20 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀਗੀ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो सौं चुकी सी ਜਾਂ पहले सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि ਇਹ मनरेगा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ कांग्रेस पार्टी ਦੀ विफलता ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ मैं बंद ਤਾਂ नहीं करूंगा पर मैं ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂंगा ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गलत काम ਕੀਤੇ मनरेगा ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ याद रखे। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ 125 ਦਿਨ ਕਹਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ 1,23,000 ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੇਵਲ 54,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ रोजगार 1% लोगों ਨੂੰ 100 दिन का मिलिया। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ काम करता भी कच्चे राह बंद करते है, कच्चे रास्तियां का काम ਜਿਹੜੇ बर्म कहते हैं सड़कों ते, दूजा इरीगेशन का काम करता। इस करके साडे लोगों ਨੂੰ काम नहीं मिल रहा। तीसरा ਜਿਹੜੀਆਂ ऐप डाउनलोड करके हाजरियां लगदियां ਹੁਣ कहता बायोमैट्रिक यानी कि थंब प्रिंट नाल लगेगी। पहला इसे थंब प्रिंट करके हजारों लोगों के राशन कार्ड कट दिते गए। जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम तब्दील करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी कारकुनान ने जम्मू के शहीदी चौक में जमा होकर मरकजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और इस इक़दाम को अवाम मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि मनरेगा दही अवाम के रोजगार और हुकूक की जमानत है, उसका नाम तब्दील करना महात्मा गांधी के विजन और अवामी मफादात के खिलाफ है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और अवामी स्कीमों को गैर मकबूल सियासी
मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। इस दौरान एहतजाजी कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने शहर में रैली निकाली और मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। और ये जो महात्मा गांधी के सपनों की हत्या की जा रही है, विचारों की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ है, उसके मुखालिफ है। उसी के लिए मैं कल प्रेस भी करने आया था। और आज जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार महात्मा गांधी के विचारों की हत्या कर रही है। ग्राम स्वराज को शहर स्वराज की तरफ ले जाने की बात करती है। ग्राम स्वराज को कहीं न कहीं ये लोग किसी अडानी को, किसी अंबानी के हाथ में गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में बजट आधारित योजना है जिसमें 40% पैसा अब राज्य सरकारों को देना जरूरी पड़ेगा, जिसकी वजह से राज्य सरकार, पहले से आप जानते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरीके से डेप्थ में है, ऋण में है। वो कहां से देंगी? ये योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब योजना भी केंद्र बनाएगा, बजट भी केंद्र नहीं देगा और उसके बाद ये योजनाएं अपने आप मर जाएंगी। महात्मा गांधी के सपनों की हत्या कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। इसीलिए यहाँ पर दलित है, शोषित है, वंचित है, गरीब है, नल है, नील है, कोल है, भील है, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ बड़ी संख्याओं में, आप देखिए महिलाएं, हमारी पूर्व विधायिका भी यहाँ पर बैठी है, आपके सामने है। तो सभी लोग आक्रोशित हैं। मनरेगा को हम खत्म नहीं होने देंगे। सर वही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लीडर अजय रॉय ने तंजिया अंदाज में कहा कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को सर्दी लग गई है। अजय रॉय का यह तंज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वाराणसी में अजय रॉय ने बुलडोजर कार्रवाइयों के हवाले से कहा कि बाबा के बुलडोजर को सर्दी लग गई है, जिसके बाद सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है। उनका कहना था कि बुलडोजर सियासत सिर्फ दिखावा थी और अब हालात बदलने पर हुकूमत के तेवर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ अपोजिशन पर चलता है, जो लोग मासूम व बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं उन पर नहीं चलता। ये सीटी बजाकर कैसे उनकी बात को रोका जाए और कैसे अमिताभ ठाकुर आपको अपनी बात न कर सके, लोकतंत्र की हत्या की गई। कल ये सीटी बजाकर लोकतंत्र की हत्या की गई। और ये बाबा का बुलडोजर देखिए, ये बाबा का बुलडोजर, ये इसको ठंडी लग गई है, ये कहां खड़ा है? ये तेल खत्म हो गया क्या इसका? ये कब काम करेगा? केवल ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर चलेगा या विपक्ष के लोगों पर ये बुलडोजर चलेगा? ये जो आज बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो भाजपा में बैठे लोग, जो भाजपा, जिनको पूरी तरीके से भाजपा की सरकार, योगी की सरकार समर्थन कर रही, उनके ऊपर ये बुलडोजर कब चलेगा बाबा जी? बिहार की खातून डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ पेश आने वाले मुबैना बदसलूकी के वाक़े ने मुल्क भर में शदीद गम गुस्से की लहर पैदा कर दी। इस वाक़े के बाद झारखंड के वजीर और कांग्रेस रहनुमा इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए उन्हें अपनी रियासत में काम करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि खातून डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ जो गैर महज़ब, गैर इंसानी और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, उसने पूरे मुल्क के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। जिस तरह एक डॉक्टर, एक बेटी और एक औरत की तौहीन की गई, बदतमीज़ी की गई और उसका हिजाब खींचा गया, वो ना सिर्फ एक फ़र्द पर हमला है बल्कि इंसानी वक़ार, इज्जत और आइन पर बराह रास्त ज़र्ब है। किसी के साथ भी अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। नॉट ओनली मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नुसरत परवीन गरीब परिवार से आई है, महिला है, एक नारी है, और आपने उसको बदनाम करने का काम किया, आपने उसको छेड़ा है। आक्रोश है लोगों में, और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे, और जो इस तरह की हरकत करेगा उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये इरफान अंसारी की सोच है। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। शदीद सर्दी के दौरान बारिश होने से मौसम मजीद सर्द हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में
कोहरा छाया हुआ है और सर्द हवाएं भी चल रही है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। सख्त मौसम के बावजूद श्रीनगर में सयाहों की आमद जारी है। बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बारिश, कोहरा और सर्द मौसम के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। डल झील, मुगल गार्डन और दीगर सियाहती मकामात पर सयाह गर्म मलबूसात में सर्द मौसम का तजुर्बा कर रहे हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक सर्दी के पेश नज़र ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं, जबकि लोगों को मोहतात रहने और मौसम से मुतालिक हिदायत पर अमल करने की अपील की गई है। अच्छा लग रहा है वहाँ पे, मतलब टूरिस्ट वगैरह जो आया है इस नज़ारा का देखने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे तो माइनस होने से जो मतलब अभी जो स्नो निकल रहेगा तो देखने के लिए जो मज़ा आता है इसमें, वो मज़ा कहीं भी नहीं मिलता है। तो जम्मू कश्मीर को तो जन्नत बोलता है, इसलिए हर स्टेट का आदमी यहाँ पे ये नज़ारा देखने के लिए, मतलब यहाँ का जो डल लेक का जो ये है ना, वहाँ पे घूमकर जो मतलब वो अपना एंजॉय करता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं आता रहता हूँ श्रीनगर आगे भी, बट लास्ट ईयर तो बारिश हुई नहीं थी, ऐसे ना स्नो पड़ी थी, पर इस बार लग रहा है कि स्नो होगी दिसंबर में। पिछले साल तो जनवरी एंड तक स्नो हुई नहीं थी, 2 दिन हुई थी स्नो, उसके बाद स्नो हुई नहीं। और चलाई प्लान चल रहा है तो मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की धुंध भी है, तो मजा आ रहा है श्रीनगर। मरकजी वजीर इंतजामिया इलाका लद्दाख के बल्दी इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बुलंद इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लेह शहर बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया है, जिससे पूरा इलाका दिलकश और हसीन नज़ारा पेश कर रहा है। बर्फबारी के बाद दर्जाए हरारत में नुमाया कमी देखी गई है, ताहम इस खूबसूरत मंजर से मुकामी लोग और सयाह खुश नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे बर्फ में खेलते हुए इस कुदरती हसीन मंजर से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि लोगों को सर्द मौसम में मोहतात रहने की हिदायत भी दी गई है। पहली बर्फबारी के बाद लेह की वादियाँ एक बार फिर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रोहा म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात में एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ने शानदार कामयाबी हासिल की है। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ने 20 में से 18 सीटें जीतकर वाज़े बरतरी हासिल कर ली है, जबकि शुंदे धड़े की शिवसेना को इस मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एनसीपी की इस जीत के बाद मुकामी कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई है और जश्न का माहौल देखने को मिला है। साबिक रुकन असेंबली अनिकेत सुनील तटकरे और मुंतखब मेयर विंसरी शेडगे ने अवाम की हिमायत को अपनी कामयाबी का कलीदी किरदार अदा किया है। पार्टी ने कहा कि इस फतेह को तरक्याती मंसूब और अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मी सर्वप्रथम एवढंच सांगते की हा माझ्या एकटीचा विजय नाहीये। तुम्ही कॅमेरा फिरवून बघा, हा माझ्या रोहेकर मायबाप जनतेचा विजय आहे आणि त्यांनीच मला निवडून दिलंय। हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय आहे। नवीन पिढीचा, नव्या विचारांचा विजय आहे। नवीन पिढी जी मोठी स्वप्न बघू पाहते आणि ती स्वप्न मिळवण्यासाठी मेहनत करून ती स्वप्न मिळवते, त्या प्रत्येक तरुणाईचा विजय आहे असं मी समजते। आणि आदरणीय तटकरे साहेबांनी 40 वर्ष रोह्यासाठी जे काम केलंय, नगरपालिका तीच पुन्हा अबाधित ठेवलेली आहे, तर याचं सगळं श्रेय त्यांना देखील जातं। आदितीताई असतील, अनिकेत भाई असतील, यांनी जो विकास केला त्याबद्दल सर्वप्रथम मी रायगडच्या जनतेचा मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो। कामाची योग्य पोचपावती त्या ठिकाणी रायगडच्या जनतेने दिली असं मला या ठिकाणी वाटतं आणि विजयांती अजून त्याच ऊर्जेने, त्या स्फूर्तीने रायगड जिल्ह्याच्या हिताकरता, लोकांच्या सेवेकरता आम्ही सर्वजण काम करत राहू असंच मला सांगायचं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में वाक़े मालेगांव नगर पंचायत के सदारती इंतखाबात में शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार ओम प्रकाश खरसाडे ने कामयाबी हासिल की है। उनकी जीत के बाद हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न का माहौल देखने को मिला। इंतखाबी नतायज
सामने आते ही शिवसेना शिंदे ग्रुप के कारकुनान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। ओम प्रकाश खरसाड़े ने अपनी जीत को अवाम की हिमायत करार देते हुए कहा कि वो नगर पंचायत की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस इंतखाब को मुकामी सियासत के लिहाज से अहम माना जा रहा था और उस जीत को शिंदे धड़े के लिए एक मजबूत सियासी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जनता का आशीर्वाद है ये, और हमारे भावना ताई गौड़ी लाड़की बहन हमारी ताई ने बहुत हमारे लिए मेहनत की। हमारे उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे साहब आए थे, सभा ली थी उन्होंने, और उन्होंने हमारे लिए बहुत अथक परिश्रम किए। जनता का विजय है, हमारा विजय से ज्यादा जनता का। घनी धुंध और शदीद सर्दी ने दिल्ली एनसीआर को अपनी लपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने पूरे एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुज़श्ता रोज मौसम में होने वाली अचानक तब्दीली ने दिन और रात में मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गाजियाबाद का AQI 441 तक पहुंच गया, जो सूरत हाल की संकीर्णी को नुमाया करता है। दिल्ली एनसीआर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम में ज़बरदस्त तब्दीली आई है। सुबह से ही घनी धुंध छाई है। दिन भर ठंडी हवाएं चलने से लोग कांपते नजर आए। महकमा मौसमियात ने पहले येलो अलर्ट और बाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, क्योंकि 20 दिसंबर को अब तक मौसम का सरतरीन ये दिन माना जा रहा है। अब न सिर्फ रात बल्कि दिन के वक्त भी शदीद सर्दी महसूस की जा रही। महकमा ने खबरदार किया है कि इतवार को भी हालात ऐसे ही रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट नाफिज है। मुल्क की कई रियासतें इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई मुकामात पर सर्दी ने आम लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। इस दौरान हुकूमत ने शहरियों को खासतौर पर मरीजों को शदीद सर्दी से बचाने के लिए इक़दामात कर रही है। मुरादाबाद के ज़िला अस्पताल में मरीजों को सर्दी से महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तमाम कमरों में हीटर्स लगाने के अलावा खिड़कियों और दरवाज़ों की मरम्मत भी करवाई गई है, ताकि ठंडी हवाओं को अंदर आने से रोका जा सके। इसके अलावा मरीजों में कंबल और दीगर अशिया भी तकसीम की जा रही है। सर्दी के मौसम में ठंड से बचाव के लिए सभी वार्ड के खिड़की दरवाजे सब रिपेयर करा दिए गए हैं। सभी वार्डों में समुचित हीटर की व्यवस्था है। जो जैसे शासन जो हीटर प्रोवाइड कराने हैं वही सब हीटर प्रोवाइड करा रखे हैं, तथा सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कंबल उपलब्ध हैं। कोई मरीज 2 कंबल या 3 कंबल जितने भी मांगना चाहे तो उसको दिए जाते। अब काफी अच्छी व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, और रूम सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, और रूम हीटर इतना बढ़िया है। ये सर्दी के मौसम में उत्तर प्रदेश के एक और शहर प्रयागराज में भी शदीद सर्दी ने मुकामी लोगों को परेशान कर दिया। खासतौर पर सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों के अलावा तलबा और मुलाजमीन को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों खासतौर पर उम्र रसीदा अफराद को एहतियात बरतने और सुबह के वक्त घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। 2 स्वेटर पहना हुआ हूँ अभी राइट नाउ, तो वही मतलब और स्टेट से ज़्यादा ठंड है इधर। हाँ बहुत गलन, लाइक हाथ तक पूरा जमा हुआ है। बाहर कम ठंड है, लाइक भुवनेश्वर में था इससे पहले, तो उधर बहुत कम ठंड थी। उधर तो बिना स्वेटर के हो जा रहा था, इधर तो मतलब बहुत हालत ख़राब है। ट्रेन में ही फील हो गया था इधर इस स्टेट में आते ही कि बहुत ज़्यादा है। प्रयागराज में सर जो है कोहरा है, और जो है शीतलहर भी है, और
ठंड भी बढ़ रही है। अब गर्म कपड़ा 2-3 कपड़ा अंदर पहने हुए हैं, उससे बचा हुआ है, जो जूता मोजा पहने हुए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन है सुबह वक्त, और दोपहर में थोड़ा जब धूप निकलती तो राहत मिलती है, वरना नहीं राहत मिलती। बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसाम दौरे में मसरूफ, गुवाहाटी के शहीद स्मारक में शहदा को पेश किया खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन सलाहियत वाले फर्टिलाइजर यूनिट का रखा संग बुनियाद, अवामी जलसे से भी किया खिताब। गोवा के संखाली में वज़ीर आला प्रमोद सावंत का जनता दरबार, अवाम ने बराह रास्त रखे अपने मसाइल, हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत बनाना है मकसद। मनरेगा नाम बदलने के खिलाफ मोहाली और जम्मू में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कारकुनान, मरकज के फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया। श्रीनगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश और कोहरे से मौसम हुआ मजीद सर्द, सख्त मौसम के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं कश्मीर। और महाराष्ट्र के रायगढ़ की रोहा म्युनिसिपैलिटी पर एनसीपी अजित पवार ग्रुप का कब्जा, 20 में से 18 सीटें हासिल, अजित पवार ग्रुप के कारकुनान ने मनाया जश्न। हेडलाइंस मुंसिफ न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।